हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस खूबसूरत और प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 12 फिजिक्स में चैप्टर नंबर 2 में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ेंगे कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या होता है। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कैपेसिटर्स के बारे में पढ़ा था। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ वो वीडियो देख करके आएँ ताकि आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आए। इसके पहले मैं आपको एक बात और याद दिला दूँ कि ये सारे नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, ये सारे नोट्स आप हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहां से जाकर के आप हमारी वेबसाइट पर जाकर के ये सारे नोट्स को डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए हम लोग टॉपिक को करते हैं स्टार्ट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो कैपेसिटर्स कई टाइप का होता है, अलग अलग शेप के अकॉर्डिंग अलग अलग उसका नाम दिया हुआ है, जैसे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। लेकिन ये जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ये मोस्ट वाइडली यूज़ होता है, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल सर्किट में इसको यूज़ किया जाता है। तो देखिए मैं लिखा भी हूँ, द सिंपलेस्ट एंड द मोस्ट वाइडली यूज्ड कैपेसिटर इज़ द पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यानी जो सबसे ज़्यादा यूजेज में लाया जाता है वो है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसमें दो मेटालिक प्लेट होती हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस। यानी हमारे पास दो पैरेलल प्लेट्स होती हैं जिनमें दोनों का एरिया सेम होता है और दोनों ही कंडक्टिंग प्लेट के बीच का डिस्टेंस बहुत ही कम रखा जाता है। यहाँ पर देखिए हम लोग अभी डायग्राम के हिसाब से भी इस बात को समझेंगे। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए। हमने क्या बोला, ए इज़ द एरिया ऑफ द ईच प्लेट। हमने माना भाई जो दोनों प्लेट हमने लिया, जो पैरेलल इनफाइनाइट प्लेट लिया, उसमें जो एरिया इनफाइनाइट नहीं लेंगे, यहाँ पर फाइनाइट ही लेंगे। तो हर प्लेट का एरिया हमने मान लिया, दोनों प्लेट का एरिया ए है, दोनों प्लेट के बीच का जो डिस्टेंस है वो डी है, और सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया हमने सिग्मा मान लिया। ठीक है, तो टोटल चार्ज अगर हम निकालना चाहें कि टोटल चार्ज ऑन द प्लेट कितना है, तो पर यूनिट एरिया में सिग्मा है, तो टोटल एरिया में कितना चार्ज हो जाएगा, तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। प्लस माइनस लिखने का मतलब ये है कि एक हम लोग पॉजिटिव प्लेट ले रहे हैं, एक निगेटिव प्लेट ले रहे हैं, तो दोनों को एक साथ हम लोगों ने इसको शो कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब डायग्राम के हिसाब से थोड़ा सा इस बात को समझ लेते हैं। जो बात अभी मैं आपको समझाया, ये देखिए दो हमारे पास प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स हैं, दोनों का एरिया ए है। एक पॉजिटिव प्लेट है, एक निगेटिव प्लेट है। एक प्लेट को हमने मान लिया वो प्लेट एक्स है, दूसरे को प्लेट वाई मान लिया, और इन दोनों के बीच का बच्चों जो डिस्टेंस है वो कितना है, डी है। सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया जो है वो सिग्मा है, तो टोटल चार्ज ऑन द प्लेट सिग्मा इंटू ए इसके ऊपर भी है माइनस में, और सिग्मा इंटू ए इसके ऊपर भी है प्लस में। अब देखिए आप पढ़े हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ होता है। अगर सिंगल प्लेट है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, और अगर सिंगल माइनस प्लेट है तो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज। ये सारी बातें आप चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर बन जाएगा पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ। ठीक है, तो ये E1 जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इस प्लेट के लिए दिखा रहे हैं हम लोग, और जो E2 इलेक्ट्रिक फील्ड है वो दूसरे प्लेट के लिए दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम लोग सिंगल प्लेट एज अ सिंगल प्लेट हम लोग इसको कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो इस बात को आपको याद रखना है। एक बात याद रखना है कि सिंगल प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है वो हम लोग चैप्टर नंबर 1 में पढ़ चुके हैं। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जाकर के देखिए, ताकि आपको ये टॉपिक और भी अच्छे से समझ में आए। तो आपको फिलहाल इतना याद रखना है कि सिंगल प्लेट अगर है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वो पॉजिटिव प्लेट है तो अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, और सिंगल अगर माइनस प्लेट है तो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होता है। और अगर दोनों को एक साथ कंसीडर करेंगे तो पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से मेरी बात को आप समझिए। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग कितना बनेगा उसको हम लोग निकालेंगे। तो ये हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं कि एक सिंगल पॉजिटिव प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना बनता है। तो देखिए वही बात मैं लिखा हूँ, द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू द इनफाइनाइट प्लेन शीट एक्स अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज। यानी जो ए एरिया वाला प्लेट है उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो पॉजिटिव से दूर की तरफ बनेगा, उसको बोलेंगे अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज। और उसका जो मैग्नीट्यूड होगा उसको हम लोग प्लेट एक्स है को हमने उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बन रहा है उसको E1 कंसीडर किया था। तो E1 का वैल्यू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। ये फार्मूला ऑलरेडी हम लोग डिराइव कर चुके हैं, आप चैप्टर नंबर 1 में जाकर के देख सकते हैं। वैसे ही जो दूसरा प्लेट है उसको हमने वाई माना है, तो उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा बच्चों वो टुवर्ड द निगेटिव चार्ज बनेगा। तो उसका भी मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, इट इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। क्यों, क्योंकि दोनों का एरिया सेम है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेम है, सारी चीज़ें सेम है, तो दोनों की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो सेम बनेगा, बट दोनों का डायरेक्शन बस अलग अलग होगा।
लेकिन यहाँ पर देखिए, अगर आप ध्यान से देखेंगे डायग्राम में जो आपको मैं बताया भी था कि देखिए E1 और E2 का डायरेक्शन बच्चों यहाँ पर क्या है, सेम है। क्यों सेम हुआ? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज की वजह से अवे फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज होता है, निगेटिव चार्ज की वजह से टुवर्ड द निगेटिव चार्ज होता है। तो E1 और E2 का डायरेक्शन सेम है। और आपको पता है कि जब दो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन सेम होता है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, दोनों को ऐड कर सकते हैं। तो रिजल्टेंट आपका दोनों प्लेट की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू दिस एंड आल्सो E2 का वैल्यू दिस। तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे एलसीएम लेकर के, तो आप देखेंगे E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। यानी इन दोनों प्लेट्स की वजह से जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा वो E इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। तो यहाँ तक आप पॉज करके नोट कर लीजिए, या आप हमारी वेबसाइट से भी नोट कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों अब हम लोग अगर मान लेते हैं कि टोटल चार्ज जो है वो E हर प्लेट पर वो कितना है, Q है, तो उस बात को मैं लिखा हूँ, इफ़ Q इज़ द चार्ज ऑन ईच प्लेट एंड A बी द एरिया ऑफ द प्लेट, देन सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, Q अपान A। भाई सरफेस चार्ज डेंसिटी का फार्मूला ही होता है चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी एक यूनिट एरिया में कितना चार्ज है उसी को सरफेस चार्ज डेंसिटी बोलते हैं। ये चीज़ मैं स्टार्टिंग में भी आपको बता दिया था कि अगर सरफेस चार्ज डेंसिटी पर यूनिट एरिया सिग्मा है तो Q बराबर सिग्मा इंटू A मैं वहाँ पर लिखा था। तो यहाँ पर अगर सिग्मा की ज़रूरत हमको पड़ रही है तो सिग्मा बराबर Q अपान A हो जाएगा। या आप ऐसे समझ सकते हो, सरफेस चार्ज डेंसिटी बराबर चार्ज पर यूनिट एरिया, यानी A का वैल्यू 1 हो जाए तो Q सिग्मा के बराबर हो जाएगा। तो इस तरीके से सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा बराबर क्या आपको मिल गया, Q अपान A मिल गया। और देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला अभी हम लोगों ने डिराइव किया था, E बराबर सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अब वहाँ पर अगर हम लोग सिग्मा की जगह Q अपान A पुट कर दें तो भाई सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हमारा फार्मूला था। तो अगर हम लोग सिग्मा की जगह अगर हम लोग Q अपान A पुट कर देंगे तो क्या मिलेगा, E बराबर Q एप्सिलॉन नॉट A मिलेगा। अभी हमने किया जिसको इक्वेशन नंबर 1 में लिखा था। फिर से देखिए अगर कन्फ्यूजन है तो, सिग्मा का वैल्यू हमने क्या निकाला, Q अपॉन A, और इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या था, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो सिग्मा का वैल्यू अगर हम लोग पुट कर देंगे तो ये Q एप्सिलॉन नॉट A हो जाएगा, यानी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट कितना हो जाएगा, E बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। देखिए एक बहुत ही पॉपुलर फार्मूला आप जानते हो कि अगर आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस आपको निकालना हो, और अगर दोनों प्लेट के बीच का अगर डिस्टेंस भी पता हो तो E बराबर V अपॉन डी होता है। इस बात को मैं लिखा हूँ कि V इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू प्लेट, यानी दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस अगर हम लोग V ले लें, देन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द प्लेट क्या हो जाएगा, V अपॉन डी हो जाएगा। ये डायरेक्ट फार्मूला होता है, अगर आपको नहीं पता है तो इसको याद कर लीजिए। अगर दो प्लेट्स हैं, दोनों प्लेट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू पता है, पोटेंशियल डिफरेंस पता है, डी पता है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस पता है, तो ये रिलेशन होता है E इज इक्वल टू V अपॉन डी। यहाँ से अगर हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना चाहेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन V बराबर ED हो जाएगा। अब आपको क्या करना है, ये जो E आया आपका, यानी हमको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V का वैल्यू जो आएगा वो ED हो जाएगा, और ये E की जगह ये वाला वैल्यू आप पुट सकते हो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। तो इस E की जगह ये वाला वैल्यू अगर आप सब्सटीट्यूट करते हो तो देखिए आपको क्या मिलेगा। तो बच्चों आपको देखिए मिल जाएगा V बराबर Q एप्सिलॉन नॉट A इंटू डी। समझ में आ रहा है बात, बहुत ही आसान है। E का वैल्यू हमने यहाँ पर से पुट कर दिया तो आपको V का वैल्यू मिला Q डी एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी मिला। अच्छा अब चलिए अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं, तो ध्यान से देखिए V का वैल्यू आपको पता चल चुका है, और चार्ज तो आपको पता ही है। तो कैपेसिटेंस अब हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फार्मूला क्या होता है, ये भी आप लास्ट वीडियो में देख चुके हो, C बराबर Q अपॉन V होता है। तो Q को एज इट इज़ आपको रखना है, V का वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देना है। तो V का वैल्यू क्या है, Q डी अपॉन एप्सिलॉन नॉट है, हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए Q एक दूसरे से क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, और ये जो डिनोमिनेटर में है ये आपका न्यूमरेटर में चला जाएगा। इसको तो सॉल्व करने आपको आता होगा। तो एप्सिलॉन नॉट A ऊपर चला जाएगा और D नीचे हो जाएगा। तो इस तरीके से पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो कैपेसिटेंस का फार्मूला आपको फाइनल मिला वो क्या मिला, C एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। दैट मीन्स यू कैन सी दैट द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर डिपेंड अपॉन टू फैक्टर्स, एरिया ऑफ द ईच प्लेट एंड द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट। मतलब कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस सिर्फ दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, एरिया ऑफ द प्लेट और डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट्स। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू मैं यहाँ पर स्क्रीन पर लिख भी दिया हूँ, 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैरेड पर मीटर। अच्छा एक बात और,
फार्मूले से एक बात आपको तो क्लियर पता चल रहा है, एकदम 100% क्लियर हो रहा है कि कैपेसिटर्स का अगर कैपेसिटेंस हमको बढ़ाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, ए क्या है न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई है, मतलब अगर हमको एरिया ऑफ द प्लेट बढ़ा दें तो कैपेसिटर्स का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। लेकिन अगर कैपेसिटेंस को और बढ़ाना है तो उनके बीच के डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में डी है, तो डी जितना छोटा होगा उतना ही सी बड़ा आएगा, ए जितना बड़ा होगा उतना ही सी बड़ा आएगा। आप ऐसे समझ सकते हो, ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड डी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी। यानी कैपेसिटर्स का अगर कैपेसिटेंस आपको बढ़ाना है तो एरिया ऑफ द प्लेट आपको बढ़ाना पड़ेगा और दोनों के बीच के डिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। तो इस बात को देखिए मैं लिख भी दिया हूँ, जो बच्चे नोट करना चाहते हैं नोट कर सकते हैं। फ्रॉम द फार्मूला इट इज़ क्लियर दैट फॉर द हाई कैपेसिटेंस द एरिया ऑफ द कंडक्टिंग प्लेट शुड बी लार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द टू प्लेट शुड बी वेरी स्मॉल। यानी अगर किसी भी कैपेसिटर्स के कैपेसिटेंस को अगर आपको बढ़ाना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में, तो दोनों के जो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के जो दो प्लेट्स ले रहे हो इसका एरिया आप जितना ज़्यादा लोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस बढ़ेगा, साथ साथ इन दोनों के बीच का डिस्टेंस जितना कम लोगे उतना ज़्यादा कैपेसिटेंस आपका बढ़ेगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक, नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।